देश और राज्यों में आदिवासी कल्याण के लिए मंत्रालय बने हुए हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, अधिकारी वेतन पाते हैं, फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर आदिवासी बेटियों को मजदूरी के नाम पर ले जाने की बोली लगती है। पता भी नहीं चलता सैकड़ों गरीब आदिवासी परिवार की लड़कियां कहां चली गईं। सैकड़ों बच्चियां अब भी गायब हैं। ये परिजन आज तक से मिले, इंसाफ दिलाने की दस्तक देने को कहा। बंधे हुए हाथ, ढका हुआ चेहरा, सहमी हुई आंखें, बढ़ी हुई धड़कन। ये बेटियां राजस्थान के आदिवासी समाज से आती हैं। वो आदिवासी समाज जिसके कल्याण की कस्में नेता चुनावों में खाते हैं। इनकी कहानी सुनेंगे तो सिहर जाएंगे आप। शोषण करने वाले दलालों को संरक्षण देने वाले पुलिस वालों और आंख मूंद लेने वाली राजनीति के हाथों पीड़ित बनाकर छोड़ दी गई इन बेटियों और परिवारों की आवाज बनता है आज तक। जिनकी कहानी आपके सामने लाने जयपुर में आज तक संवाददाता शरद कुमार इन बच्चियों और परिजनों तक पहुंचे, जिन्हें अपनी इंसाफ की दस्तक देने राजधानी जयपुर आना पड़ा। 16 साल की यह आदिवासी बच्ची मजदूरी के लिए राजस्थान में अपने घर से गुजरात ले जाई गई थी, जहां मजदूरी की जगह सौदेबाजी की जाने लगी। दलाली की बातचीत हो रही थी, वहाँ 2 लाख कुछ सौदेबाजी की और 1 लाख एडवांस लेकर वापस मेरे को छाणी गांव में लेकर आए और उस मकान में बंद कर दिया। 1 साल तक शोषण सहकर आई इस बेटी को इंसाफ अब तक नहीं मिला। राजस्थान के आदिवासी इलाकों की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से सटी है। गरीबी और पिछड़ेपन के कारण राजस्थान की आदिवासी बच्चियों को मजदूरी के नाम पर दूसरे राज्य ले जाते हैं, जहां ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, और फिर जिनका नाम भी हम आपको नहीं बता सकते, इन बेटियों को एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर बोली लगाकर खरीदने बेचने का काम शुरू हो जाता है। आदिवासी कल्याण की सारी बातें हवा हो जाती हैं। 20 साल की बेटी की कहानी सुन लीजिए। क्या हुआ था आपके साथ? મજૂરી જતી ખેડવાઈ, પછી ગાડી કરીને ગાડીમાં એક કમા બિહારી લઈને જતા, પછી અમે બહુ ગપારા ને એટલે એક ભાઈ હતા ને એક ભાઈએ બસાવી દેતી, પછી भैया મને ઉતારી देती हो। आप कहेंगे कि फिर पुलिस के पास क्यों नहीं जाते ये परिवार? वजह है, जाने से डरते हैं। डरने का कारण है भ्रष्टाचार, जो बेटी खोजने के बदले रिश्वतखोरी को जन्म देता है। कितने दिन हो गए? शुक्रिया ले। कितने दिन हो गए बेटी को गए हुए? बेटी से 3 साल। 3 साल। तो पुलिस के पास गए थे? पुलिस के कोई गई नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। 20,000 रुपया भरा गुड्रा साहब ने पुलिस को। हाँ। उदयपुर के आदिवासी इलाके में जब इन परिवारों की किसी ने नहीं सुनी, तो ये परिजन जयपुर आए, जहां बीजेपी के सांसद भी पहुंचे। वालों का पुलिस थानों पर इतना शिकंजा कसा हुआ है कि पुलिस थाने वाले उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, और कर भी लेते हैं तो कार्रवाई नहीं करते, और पुलिस और माफिया मिलके इनको डराते धमकाते हैं। जबरदस्त शोषण की कहानी है। दिल्ली से जयपुर तक आदिवासी कल्याण मंत्रालय है, मंत्री हैं, क्या इन्हें भी जानकारी नहीं? संवाददाता शरद कुमार इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने का सवाल लेकर राजस्थान के आदिवासी मंत्री तक पहुंचे। वहां उनके साथ में किस तरह से शोषण होता है उसके लिए तो हम कह नहीं सकते, पर कहीं न कहीं वो जो दलाल टाइप लोग हैं वो इनके साथ में अत्याचार करते हैं, ये बात सही है। यानी मंत्री तक को पता है सब कुछ, और दावा है कि 1000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों के राजस्थान से मजदूरी के नाम पर ले जाकर गायब कर दिया गया। यह आंकड़ा है और कार्रवाई 0। सवाल उठता है कि महिला आयोग से लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग तक है, वह क्या काम कर रहा है? यह देखना हो, समझना हो तो इनके हालात को देखकर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ना हो तो आदिवासी इलाकों में जाकर समझा जा सकता है कि किस बेदर्दी के साथ इनकी जिंदगी संपन्न लोग रौंद रहे हैं, और ये आदिवासी अपने हक और हुकूक के लिए आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। कैमरा शर्मा के साथ